कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं लालू और पीलू। लालू और पीलू, आप जानते हैं कि लालू को लाल चीज़ें पसंद थी और पीलू को पीली चीज़ें पसंद थी। तो आज हम इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। क्या थे? एक मुर्गी के 2 बच्चे। चूजे माने बच्चे। एक का नाम लालू और दूसरे का नाम पीलू था। एक का नाम लालू था और दूसरे बच्चे का नाम पीलू था। लालू को लाल चीज़ें खानी पसंद थी और पीलू पीली चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने पौधे पर लाल लाल कोई चीज़ देखी। किसने देखी? लालू ने। उसने पौधे पर लाल लाल चीज़ लगी हुई देखी और उसे खा लिया। वह लाल मिर्च थी। देखो बच्चों, लाल मिर्च खाने से तो सभी का मुंह जल जाता है ना? यदि हम लाल मिर्चें खाने लगें या हरी मिर्च खाएं तो हमारा मुंह जल जाता है, और जैसे हमारा मुंह जलता है ऐसे ही लालू का मुंह भी जल गया। लालू की जीभ जलने लगी। उसकी जीभ बहुत तेज जलने लगी और वह रोने लगा। जब जीभ जलती है तो सभी रोते हैं बच्चे, है ना? चाहे बड़े हों वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो रोते नहीं हैं लेकिन वो परेशान हो जाते हैं। और छोटे बच्चे तो रोने ही लगते हैं। ऐसे ही लालू भी रोने लगा। मुर्गी और पीलू उसके पास दौड़े दौड़े आए। मुर्गी अपने बच्चे के पास और पीलू अपने भाई के पास दौड़े दौड़े आए। उनके पास पीले पीले गुड़ का टुकड़ा था। किसके पास? पीलू के पास। पीलू के पास पीले गुड़ का एक टुकड़ा था। लालू ने झट से गुड़ का टुकड़ा खाया और उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। पीलू ने उसे गुड़ का टुकड़ा लाकर दिया और कहा, तुम इसे खा लो, तुम्हारे मुंह की जलन ठीक हो जाएगी। इसलिए लालू ने झट से गुड़ का टुकड़ा खा लिया और उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी अपने दोनों चूजों को प्यार से लिपटा लिया। मुर्गी ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से अपने आप को लिपटा लिया, यानी अपनी गोद में उठा लिया। देखो बच्चों, इसके शब्द अर्थ हैं चूजा, मुर्गी का बच्चा, गुड़, ईख का रस पकाकर जमाई हुई भेली। है ना बच्चों? अब देखो, अब बच्चों इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर भी करते हैं। ठीक है? प्रश्न अभ्यास से, पाठ्य पुस्तक से क्या होता है। प्रश्न नंबर 1, अगर लालू और पीलू को सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? उत्तर है इसका बच्चों, हाँ, यदि उनको हरी और सफ़ेद चीज़ें पसंद होती तो उनके नाम अलग अलग होते। उनके नाम अलग अलग होते। अब प्रश्न नंबर 2, फिर वे क्या क्या खाते? उत्तर लिखेंगे लालू के नीचे चीनी, चावल, मूली, गोभी। है ना? क्योंकि इसके नाम इसे सफ़ेद चीज़ें पसंद होती। और पीलू को अमरूद, मटर, धनिया और हरे चने। देखो बच्चों, यहाँ ये बताया गया है कि लालू को अगर सफ़ेद चीज़ें पसंद होती तो वो क्या खाता, और पीलू को हरी चीज़ें पसंद होती तो वो क्या खाता। तो इसलिए यहाँ इनके नाम के अनुसार ही हमने इन चीज़ों को लिखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? देखो बच्चों, इसका उत्तर है ज़्यादा गर्म दूध पीने से, गरम गरम सब्जी खाने से। हमारी जीभ किससे जलती है? यदि हम ज़्यादा गर्म दूध पी लेंगे तो उससे भी हमारी जीभ जल जाएगी, और यदि हम गरम गरम सब्जी खाएंगे तो उससे भी
हमारी जीभ जल जाएगी। गर्म हलवा खाने से, गर्म चावल दाल खाने से। हाँ बच्चों, अगर हम गर्म हलवे को खाएंगे तो भी हमारी जीभ जल जाएगी, और गर्म चावल दाल खाएंगे तो भी हमारी जीभ जल जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों से हमारी जीभ जलती है। अब देखो बच्चों, जीभ जलने पर तुम क्या करते हो? यहाँ हमसे पूछा गया है कि जीभ जलने पर तुम क्या करते हो। देखो, इसका उत्तर है जीभ जलने पर सबसे पहले मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तभी उसकी जलन कम होती है। फिर कोई मीठी चीज़, गुड़, चीनी या शहद खाता हूँ, उससे भी उसकी जलन कम हो जाती है। उससे भी मेरी जलन, मेरे मुंह की जलन कम हो जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ लालू और पीलू के बारे में बातें हुई हैं। लालू और पीलू क्या करते हैं? लालू को लाल चीज़ें पसंद हैं और पीलू को पीली चीज़ें पसंद है। तो लालू लाल लाल चीज़ें खाता था, उसे सारी चीज़ें लाल ही पसंद थी, तो इसलिए वह सारी चीज़ें लाल खाता था। जब उसने एक पेड़ पर लाल मिर्च को देखा तो उसे पता नहीं था कि ये मिर्च होती है या इसे मिर्च कहते हैं, और इसके खाने से मुझे क्या परेशानी होगी या क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उसने उस मिर्च को खा लिया, और मिर्च खाने के बाद बच्चों उसका क्या हाल हुआ वो आपने भी देखा, है ना। जब आपने उसको देखा कि लाल मिर्च खाने से उसका मुंह जल गया, और मुंह जलने पर वह रोने लगा। वह इतनी तेज़ रोया कि उसकी माँ और उसका भाई उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर आ गए, उसके पास ही आ गए। जब वो उसके पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया कि मैंने इस पेड़ पर से एक लाल चीज़ तोड़कर खा ली है, और उसे खाने से मेरा मुंह जलने लगा। तभी पीलू को याद आया, क्योंकि उसके पास पीले गुड़ का टुकड़ा था, और पीलू दौड़कर वो गुड़ का टुकड़ा उठा लाया। उसने उस गुड़ के टुकड़े को किसको दिया? लालू को। लालू को दिया कि लालू तुम इस गुड़ के टुकड़े को खा लो, और इससे तुम्हारे मुंह की जलन ठीक हो जाएगी। जब मुंह की जलन ठीक हो जाएगी बच्चों, तो फिर उसे कोई परेशानी होगी ही नहीं, है ना। और जब परेशानी नहीं होगी तो वो ठीक हो जाएगा, और वो रोएगा भी नहीं, क्योंकि लालू बहुत तेज़ रो रहा था। और जब वो रो रहा था तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तो बेटे ने बताया कि मैंने लाल मिर्च खा ली है। तो उसकी माँ समझ गई कि इसका मुंह जल रहा है, और मुंह जलने पर क्या चीज़ दी जाती है बच्चों? यदि हमारा मुंह जलता है, हमारी जीभ जल जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं कि उससे आराम आ जाएगा, और अगर उससे भी जलन कम नहीं होती तो हम फिर कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे चीनी, गुड़ या शहद, क्योंकि इन चीज़ों को, मीठे को खाने से हमारी जीभ की जलन कम हो जाती है, और हम फिर से पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। और जब पुरानी स्थिति में आ जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। देखो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा, पहले तो बात ये कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो बच्चों हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कभी भी हमें ये नहीं कहेंगे कि हमने, मतलब हमें गलत शिक्षा कभी नहीं देंगे कि कोई काम हम कर रहे हैं और वो गलत हो जाए तो उस पर वो नाराज़ भी नहीं होते, बल्कि हमें समझाते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो बच्चों, जब हमें ये लगता है कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि
हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। बड़ों की सलाह लेनी चाहिए और बड़ों की सलाह को मानकर ही हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि बड़े हमें कभी भी गलत सलाह नहीं देते। और यदि हम उनकी बात मानते हैं तो वो हमसे खुश रहते हैं, और जब बड़े खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमें कभी कोई परेशानी भी नहीं होगी, है ना बच्चों। जब परेशानी नहीं होगी तो वो हमसे हमेशा खुश रहेंगे। और देखो बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों का, अपने अध्यापक का, अपने बड़े बहन भाइयों का, यानी अपनों से बड़ों का, सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, सभी की बातें माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमने इस पाठ से यही शिक्षा ली है। चलिए, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आगे करेंगे। धन्यवाद। 11 मिनट 5 सेकंड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बाजार बाजे